guys, a warm welcome to you all on my channel God's Glory by Sukhmani. How are you all doing? I hope आप सब अच्छे होंगे. क्या चल रहा है आप सबकी लाइफ में ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में. आप सब ठीक हैं, सब अच्छा है. एंड जो हम अभी रीडिंग करने वाले हैं उसमें हम ये देखेंगे कि आपके पर्सन की फीलिंग्स और नेक्स्ट एक्शन, दोनों ही चीज़ें हम चेक करेंगे. सबसे पहले हम उस पर्सन की फीलिंग्स जानने की कोशिश करेंगे. ये पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं और इनकी एनर्जीज़ क्या हैं, क्या डिफरेंस आया है इनकी एनर्जीज़ में, वो हम चेक करेंगे गाइस. तो सबसे पहले देखते हैं इनकी एनर्जीज़ क्या कह रही हैं, इनकी फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, इनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या है. किंग ऑफ सोर्ड्स. जो भी लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ कर लीजिए, उससे एनर्जी एक्सचेंज होगा और आपको सही गाइडेंस मिल पाएगा. 5 ऑफ कप्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कॉइन्स, द हायरोफेंट, बॉटम ऑफ द डेक, 4 ऑफ कॉइन्स. गाइज यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन है वो डेफिनेटली आपके साथ बहुत जुड़े हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा अटैच्ड हैं. और यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ इस समय पर अभी वो बहुत मिस कर रहे हैं आपको. जैसे याद आ रही है पुरानी बातों की और अकेला महसूस करना, बहुत ही ज़्यादा अकेला फील करना और ऐसा मन करना जैसे कि कहते हैं ना, इससे कभी ऐसा मन करता है कि कुछ नहीं करना, बस अकेला रहना है, अपने साथ वक्त बिताने का मन कर रहा है और मिस कर रहे हैं. पुरानी बातों को सोच रहे हैं, जो उन्होंने आपके साथ गलत किया है उसके बारे में सोच रहे हैं, बदलना चाहते हैं, अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं, ट्रांसफॉर्म होकर आपके पास आना चाहते हैं. और मुझे लग रहा है कि ऑनेस्टी से इस रिश्ते को चलाना चाहते हैं, ऐसा यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ. आपके साथ जो भी इस पर्सन ने गलत किया है उसके बारे में इनको बहुत बुरा लग रहा है, पछतावा है. और साथ में मैं ये भी देख पा रही हूँ गाइस कि जगल कर रहे हैं, दो चीज़ों के बीच में जगल कर रहे हैं. जैसे कभी इनको लगता है कि ये कर लूँ, कभी इनको लगता है वो कर लूँ. कुछ भी चीज़ अच्छी नहीं चल रही है, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं. जैसे खुद को याद करना, मिस करना. बच्चों की वजह से भी कुछ इश्यूज हो सकते हैं. मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी, अगर ये मैरिड है तो इनके बेबी की वजह से कुछ बच्चे से रिलेटेड इश्यूज भी हो सकते हैं. और साथ में ये भी देख पा रही हूँ ग्रोथ है इस रिलेशनशिप में और वो स्टेबिलिटी है, वो प्यार रहेगा इनकी तरफ से. अभी भी ये पर्सन चाहे क्लोज्ड ऑफ हैं, चाहे ये आपको नहीं बताते हैं, अगर आप किसी बात पे इनको बोलते हुए एक शेल में चले जाते हैं, ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं करते हैं, पर ये ब्लॉकेज ख़त्म होगी, कम्युनिकेशन भी होगा. क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स भी है जो हमको कम्युनिकेशन के बारे में बताता है. ये कार्ड कम्युनिकेशन को दिखाता है. और मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ बहुत बड़ा ये प्लान करेंगे और आपकी तरफ उस पैशन के साथ, उस एग्रेशन, उस एनर्जी के साथ ये आपके पास आते हुए मुझे दिख रहे हैं. और यहाँ पर मैं ये भी देख पा रही हूँ वो पॉजिटिव एग्रेशन मुझे दिख रहा है. साथ में क्लैरिटी ये पर्सन देंगे आपको. कुछ चीज़ों को लेकर ये फर्मली डिसाइड करेंगे कि हाँ ये मुझे चाहिए ही है. जैसे अभी ये जगल कर रहे हैं ना, तो थोड़े वक्त के बाद उनको वो क्लैरिटी हो जाएगी जो कि ये आपको देंगे, क्योंकि बहुत ही जल्दी एक डिसीजन पे आने वाले हैं. साथ में इनसिक्योरिटी है आपको खोने की बहुत ज़्यादा. पुराने पल याद करना, पुरानी एनर्जीज़ में रहना, सैड हो जाना और अकेला अकेला फील करते रहना, ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है इस पर्सन की तरफ से. पर मुझे मिस करते हुए ये पर्सन आपको दिख रहे हैं. बट यहाँ पे न्यू बिगिनिंग्स होंगे, क्योंकि सन का कार्ड भी है जो मुझे बता रहा है कि न्यू बिगिनिंग्स होंगे इस रिलेशनशिप के अंदर. अचानक से ही चीज़ें बहुत बदल जाएंगी. आपने उम्मीद छोड़कर काम करना है इस पर्सन के साथ, आप अगर रहना चाहते हो तो. स्टेबिलिटी आएगी, कमिटमेंट, रिग्रेट मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है. और शादी की तरफ ये पर्सन बढ़ रहे हैं. अगर कुछ इश्यूज आ रहे थे
फैमिली से रिलेटेड, या फिर अगर आप डिफरेंट कास्ट कम्युनिटी से हो, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप दोनों की फैमिलीज़ की मैच नहीं होती है, या वो स्टेटस है, या वो कुछ भी है, तो वो मुझे बेटर होता हुआ दिख रहा है। फैमिली इश्यूज मुझे रिजॉल्व होते हुए दिख रहे हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है पर्सन बहुत समझदारी अपनाएंगे, बहुत सोच समझ से, सूझबूझ से ये पर्सन एक डिसीजन लेंगे, आपको भी क्लैरिटी देंगे। पुरानी चीज़ें जो है इनको जीने नहीं दे रही, जैसे आपकी यादें इनको जीने नहीं दे रही हैं, पुरानी बातें इनको जीने नहीं दे रही हैं, और जो भी चीज़ें टूट गई है ना, उसमें से एक कुछ नया क्रिएट करते हुए ये पर्सन मुझे दिख रहे हैं। ऐसा यहाँ पर मुझे लग रहा है। बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस, पीस आते हुए दिख रहा है इस पर्सन की तरफ से। जैसे जैसे क्लैरिटी होगी वैसे वैसे आपकी लाइफ में इश्यूज रिजॉल्व होते रहेंगे, और ये पर्सन आपको क्लैरिटी देने के लिए तैयार हो गए हैं। एक नया रास्ता ढूंढ रहे हैं जिससे कि इस प्रॉब्लम से निकल सकें और आगे बढ़ सकें, राइट। तो कुछ ब्यूटिफुल, मुझे कुछ बड़ा क्रिएट होता हुआ दिख रहा है, और इनकी इंट्यूशन और आपकी इंट्यूशन भी आपसे कुछ कह रही है, जिसके ऊपर आपको काम करने के लिए कहा जा रहा है। आपको बोला जा रहा है कि उस चीज़ के ऊपर काम करिए। इंट्यूशन जो आपको आपकी कह रही है उसको सुनने के लिए कहा जा रहा है। कुछ बड़ा क्रिएट होगा, और बहुत दूर का ये पर्सन सोचेंगे, और उस हिसाब से बहुत सही डिसीजन ये पर्सन लेंगे, ठीक है। और क्या है आपकी और आपकी पर्सन की एनर्जी, और आगे क्या होने वाला है, आगे क्या होने वाला है देखते हैं। गाइस, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा अगर आपको पसंद आएगी। कमेंट सेक्शन में बताएगा कैसी लगी है। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आगे क्या हो सकता है आपके रिलेशनशिप में, आगे प्लीज गाइड में, आगे क्या होने वाला है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। थीफ, गाइस मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ तो चोरी इनकी पकड़ी जाएगी। कुछ ऐसा है जो आपके हाथ में आएगा, जो कि शायद इन्होंने बहुत समय से आप से दूर रखा है, आपसे छुपा कर रखा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई चोरी इनकी पकड़ी जा सकती है, या फिर कुछ ऐसा आपको मिल सकता है जो कि आप बहुत समय से ढूंढ रहे थे, जो कि गुम गया था। कुछ आपको पता चल सकता है, या फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये पर्सन झूठ बोल रहे थे या कुछ छुपा रहे थे, कुछ चोरी करी थी, तो वो आपके सामने आ सकता है, राइट। कॉन्वर्जेशन, और इस कार्ड से मुझे ऐसा भी लग रहा है जैसे कोई आपसे हो सकता है कि कोई झूठ बोल रहा है, या आपको इनके ऊपर कोई नेगेटिव इन्फ्लुएंस हो, ऐसा भी हो सकता है। कॉन्वर्जेशन, तो बात आप दोनों की मुझे होती हुई दिख रही है। कुछ हेल्थी कॉन्वर्जेशन आपकी हो सकती है, जिसके ऊपर आप आगे के लिए, जिसके अंदर आप ऐसी बातें करोगे कि आगे के लिए क्या होगा उसके बारे में डिसाइड करने के लिए, जिसमें सबका भला हो, सबके लिए अच्छा हो, ऐसा कुछ आप डिसाइड करोगे, सोचोगे। फ्यूचर का बात कर सकते हो आप इस पर्सन से। कॉन्वर्जेशन मुझे होता हुआ दिख रहा है। लेटर, ये पर्सन आपको डेफिनेटली, आपकी कम्युनिकेशन मुझे इनसे होती हुई दिख रही है। क्लैरिटी, जैसे मैंने आपको बोला, ये आपको देंगे, तो कुछ आपको बता सकते हैं, कुछ क्लैरिटी दे सकते हैं, कुछ बातचीत कर सकते हैं, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सकते हैं, किसी के थ्रू करवा सकते हैं, खुद डायरेक्टली कर सकते हैं। बट कुछ स्पेशल ये पर्सन आपके लिए करने के लिए सोच रहे हैं, क्योंकि अब इनसे भी नहीं रहा जा रहा है आपके बगैर, ये भी नहीं रह पा रहे हैं, और अब ये भी कुछ डिसाइड करना चाहते हैं। क्योंकि अभी मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये बंधे हुए हैं। प्रेजेंट का मैसेज आया है, यहाँ पर कार्ड आया है जो हमको ये बता रहा है जैसे ये अटक गए हैं, बंद गए हैं, स्टक एनर्जी में है, और उस स्टक एनर्जी से ये निकलना चाहते हैं, क्योंकि आपकी यादें जैसे इनको कैप्टिवेट कर लिया है, इनको आपकी यादों ने, और इतना ये स्टक हो गए हैं कि अब इनको मजबूरन आपसे बात करनी ही पड़ेगी उन सब चीज़ों के बारे में, क्योंकि कहीं ना कहीं चाहिए शो कर रहे हैं, नहीं कर रहे। मुझे लग रहा है ये पर्सन बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ कॉइन्स है, जो मुझे बता रहा है कि इनकी अपनी सारी बातें अपने दिल में रखते हैं, सामने से नहीं दिखाते हैं, बट अंदर ही अंदर बहुत कुछ चल रहा होता है, जो कि ये जिस चीज से डील कर रहे हैं बहुत समय से। और मुझे ऐसा लग रहा है कि
ये एनर्जी जो मुझे प्रेजेंट की दिख रही है वो मुझे इनकी स्टकनेस को बता रही है, जो कि अब मजबूर कर देगी इनको कि इनको आपसे बात करनी ही पड़ेगी, ऐसा यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। और क्या है, हाउस गाइस, स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी, यूनियन, टुगेदरनेस, सक्सेस, फैमिली इश्यूज रिजॉल्व होते हुए दिख रहे हैं, आप दोनों साथ रहते हुए दिख रहे हो मुझे। ये मैं यहाँ पर आपके लिए देख पा रही हूँ। तो स्टेबिलिटी आएगी और फ्यूचर की प्लानिंग होगी, साथ रहने के बारे में बात होगी, और यूनियन मुझे दिख रहा है, शादी का भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। स्कॉलर गाइज, कुछ तो बहुत सोच समझ के पर्सन डिसाइड करेंगे और बहुत समझदारी से कोई डिसीजन लेते हुए मुझे यहाँ पर ये पर्सन दिख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपके लिए कुछ लव मैसेजेस पिक करूंगी। Messages from your person. Without you, I am as good as nothing. तुम्हारे बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ, तुम्हारे बिना मैं बिल्कुल बेकार हूँ और कुछ भी नहीं हूँ मैं तुम्हारे बिना, ऐसा ही आपको बोलना चाहते हैं। जैसे आपके बगैर इनको ऐसा लगता है कि मेरा कोई, मैं कुछ हूँ ही नहीं, जैसे ख़त्म हूँ, मेरी कोई कुछ स्पेशल नहीं है, और मेरे अंदर अगर तुम नहीं हो मेरी ज़िंदगी में तो कुछ भी स्पेशल नहीं है मेरी लाइफ के अंदर, ऐसा इनको लगता है। डिवाइन टाइमिंग इज़ प्लेइंग विद अस बट वी विल बी वन अगेन। थोड़ा मुश्किल समय है, डिवाइन टाइम जो है थोड़ा सा हमारा इस तरीके से चल रहा है कि चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही हैं, और शायद अभी हमारा वक्त नहीं आया है, बट वी विल डेफिनेटली गेट थ्रू इट। और क्या है हमारे पास, आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ, आई विल कम बैक एज अ चेंज्ड पर्सन एंड यू विल बी प्राउड ऑफ मी। तो ये अपने ऊपर काम कर रहे हैं, अपने आप को चेंज करने के ऊपर काम कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया, ये बेटर होकर एक जो फ्लॉज हैं उसके ऊपर काम कर कर ये आपके पास आएंगे। व्हाट एल्स वी हैव, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड अबव एवरीथिंग, आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू बी माइन। ये आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं, आपके साथ जो इनकी फ्रेंडशिप है वो हमेशा बरकरार रखना चाहते हैं आपके साथ, और कभी भी आपको खोना नहीं चाहते हैं ये पर्सन। आई मेड द रॉन्ग चॉइस एंड आई नो इट, आई रिग्रेट इट नाउ। इन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया है और इन्होंने कुछ गलत डिसीजंस ले लिए अपनी लाइफ में, वे भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में चले गए हों या कुछ ऐसा गलत कर लिया जिसको ये अब रिग्रेट कर रहे हैं। हो सकता है कि कर्मा इनको हिट कर रहा है, या फिर अभी ये समझ पाए हैं कि क्या गलत इन्होंने किया था। आई एम सो सॉरी, आई विल नेवर लाई टू यू अगेन, आई कांट लूज यू ओवर एंड ओवर अगेन। तो आपको ये बार बार खोना नहीं चाहते हैं और इनको अपनी गलती रियलाइज़ होगी। हो सकता है इन्होंने बहुत झूठ बोले हों जिसको लेकर इन्होंने काफ़ी चीज़ें रियलाइज़ करी हैं। I admit I was brainwashed by negativity. Other people are just so jealous of our connection. तो इनको समझ में आ रहा है कि आप ही इनके लिए सही पर्सन हो, सही पार्टनर हो, और बहुत लोगों ने जैसे इनका ब्रेन वॉश किया है, और बहुत लोग आप लोगों से जलते हैं, आप लोग के कनेक्शन से जलते हैं, शायद इसलिए प्रॉब्लम्स हुई हैं। I blamed you for everything. I was not strong enough to realize my mistakes. तो मैंने हर चीज़ के लिए तुमको ब्लेम किया, मैं समझ नहीं पाया कि तुम्हारी मेरी लाइफ में क्या अहमियत है, और मैंने अपनी गलतियों को नहीं समझा है, तुम्हें हर चीज़ के लिए ब्लेम किया, उसके लिए आई एम सॉरी। लास्ट मैसेज, आई एम ड्रीम ऑफ यू एंड मी। मैं रोज़ तुम्हारी और अपने बारे में सोचता हूँ। सो गाइज, दिस इज़ इट फ्रॉम योर पर्सन एंड आई होप यू लाइक द रीडिंग। प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मेरा एक और चैनल भी है, उस पर जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। जो भी लोग पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं, टैरो कार्ड सीखना चाहते हैं, मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलती हूँ अगली रीडिंग में। टिल देन रखें अपना बहुत ख्याल, बाय।